साई राम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोमेसी वंस अगेन। मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नई केस स्टडी लेके। ये केस स्टडी बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। मुझे नहीं लगता हमारे देश में कोई ऐसा इंसान होगा जो इस इंसान को नहीं जानता होगा जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आज हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे एक उभरता सितारा एकदम जमीन पे आ गिरता है। ऐसे कौन से योग, ऐसा कौन सी हलचल हो रही होती है उसके होरोस्कोप में जो कि उसे आसमान से जमीन पे ले आता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस सुपरस्टार की कहानी, और जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक सुपरस्टार का होरोस्कोप। कौन है ये सुपरस्टार? ये हैं सुशील कुमार, इंडियन रेसलिंग के उभरते ऐसे सितारे जिन्होंने आसमान को छुआ, सब कुछ किया जिंदगी में, जो कुछ उन्होंने चाहा, हर मुकाम को उन्होंने हासिल किया। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, अभी वो बहुत ही ज़्यादा मुसीबतों से घिरे हुए हैं। आज मैंने खोला उनका होरोस्कोप कि मैं आपको बता सकूं ऐसा क्या होता है हमारी कुंडली में जो इंसान की ज़िंदगी को एकदम पलट कर रख देता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स डिस्कस। ओके, तो सुशील कुमार जी का जो होरोस्कोप कहता है वो कहता है कि ये सिंह लगन की कुंडली है। और सिंह लगन के जो लॉर्ड होते हैं दोस्तों वो सूर्य होते हैं। सूर्य बहुत ही बढ़िया कंडीशन में उनके प्रोफेशन हाउस में मंगल के साथ बैठे हुए हैं। अब मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगी कि जो मंगल होते हैं वो हमारे स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो लोग स्पोर्ट्स में बहुत आगे जाते हैं वो जाते हैं अपने मंगल की वजह से। अब उनके प्रोफेशन हाउस में मंगल और सूर्य बहुत ही ज़्यादा बली होके बैठे हैं, जिनकी वजह से उन्हें लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे मुकाम मिले। ये उनका लगन का चार्ट कहता है, मैं नहीं। अब कहानी ऐसी है कि आपने देखा कि उन्होंने वैसे तो एक से एक अच्छे मेडल, बहुत ही अच्छे अच्छे खिताब देश को दिलाए, पर दो जो सबसे ज़्यादा अच्छे मेडल हैं जिन्होंने उन्हें आसमान तक लेके गए वो हैं 2008 ओलंपिक में जो उनको ब्राउन्स मिला, और 2012 ओलंपिक्स में जो वो सिल्वर जीत के आए। अब मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्या हुआ था 2008 में और ऐसा क्या हुआ था 2012 में जिसकी वजह से उनको इन ऊंचाइयों का देखने का मौका मिला। दोस्तों, मेरे सामने उनका होरोस्कोप खुला हुआ है। यहाँ मैं देख सकती हूँ कि उनकी जो दशा चल रही थी 2008 में, बुध की महादशा में सूर्य की अंतरदशा चल रही थी। सूर्य मैंने आपको बताया उनके लगन के लॉर्ड हैं, प्रोफेशन हाउस में बहुत ही अच्छे बैठे हुए हैं, तो फल देना तो निश्चित ही था। अब बुध जो है वो उनके नवम भाव में बहुत ही बली होके त्रिकोणपति बन के बैठे हुए हैं। कोई दिक्कत ही नहीं थी कहीं भी। अब बस इंतजार था एक अच्छे गोचर का जो उन्हें मिला। जो गोचर उसको कहते हैं दोस्तों जो करंट, जो आज की सिचुएशन में जहाँ भी प्लैनेट्स बैठे हैं और वो हमारे लगन के चार्ट को आज की सिचुएशन के हिसाब से इफेक्टिव करते हैं। तो बुध की अंतरदशा में उनको मिली सूर्य, बुध की महादशा में उनको मिली सूर्य की अंतरदशा। 2008 में वे ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने गए और देश के लिए मेडल लेके आए। सिमिलरली 2012 में सेम सिचुएशन बनी, बुध की महादशा वहां भी चल रही थी, बुध वहां भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, और उनको मिली 2012 में बुध के साथ गुरु की दशा। गुरु की दशा के लिए मैं आपको बता दूं कि गुरु उनके अच्छे बैठे हुए हैं 4th हाउस में, चौथे भाव में, पर थोड़ी सी दिक्कत जिसका सामना उन्हें फ्यूचर में करना था वो थी कि गुरु जो है उनके नीच के चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं। अब कभी ना कभी तो जिंदगी में चंद्रमा भी बली होंगे और अपनी नीच की दशा का असर दिखाएंगे। उस वक्त बुध के साथ गुरु की जो उन्हें दशा मिली और गोचर ने अच्छे रिजल्ट्स दिए, अच्छे ग्रह की उन पे दृष्टि पड़ी, उनको कामयाबी मिली 2012 में भी। वह देश के लिए मेडल लेके आए और बहुत प्रख्यात हुए। यहाँ से हम आगे चलते हैं। जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी और ये बुध की दशा ने जो उनका साथ दिया दोस्तों, यह बुध की दशा जो चली है उनकी चली है 8/2014 तक, और इसके बाद आ जाती है उनकी केतु की दशा, जो कि केतु की दशा आ गई, जो कि 8/2014 से चलनी शुरू हुई है। अगले 7 साल उसने रहना था। अब केतु जो है, आप लोग शायद जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, केतु जो है वो छाया ग्रह है। राहु जो है वो एक छाया ग्रह है।
ये हालातों के हिसाब से रिजल्ट देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही बुरे हैं, अगर ये अच्छे के साथ हैं तो ये अच्छे हो जाएंगे, अगर ये खराब के साथ हैं तो ये खराब हो जाएंगे। अब जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो सुशील कुमार जी हैं वो मई 2021 में एक केस में अरेस्ट हो गए और काफी तकलीफों का उन्हें सामना करना पड़ा। उसका कारण ये हुआ कि जो जिस दशा का उनको अभी सामना करना पड़ा था वो थी केतु में गुरु की अंतरदशा। यह अंतरदशा शुरू हुई अप्रैल 2021 में और मई 2021 में वो अरेस्ट हो गए। तो केतु में गुरु की दशा, जैसा कि मैंने बोला अभी 2 मिनट पहले बताया कि गुरु जो है वो नीच के चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं। पहले जब गुरु की दशा आई उस पे अच्छे गोचर के ग्रहों ने दृष्टि डाली तो उन्हें देश के लिए मेडल लिया। और अब जब दोबारा गुरु की दशा आई लेकिन केतु की महादशा के साथ, तो और वो बैठे हुए नीच के चंद्रमा के साथ, अब गोचर में क्या हो रहा था इस समय जब 2021 में उन्हें इन सब परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो गोचर में यह हो रहा था दोस्तों कि जो शनि है वो गोचर कर रहे थे, इनफैक्ट अभी भी कर रहे हैं मकर राशि में। मकर राशि में गोचर करते हुए शनि ने अपनी 10वीं दृष्टि लगन में बैठे हुए शनि को ऊपर डाली, यानी कि शनि ने शनि को ही पकड़ लिया क्रूर दृष्टि से। और दशा किसकी चल रही थी? गुरु की केतु के साथ। गुरु कौन है? जो कि नीच के चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं और दशा भी जो थी वो क्रूर के ग्रहों की शुरू हो चुकी थी। दूसरी बात ये कि केतु जो है वो इस वक्त वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे थे और वृश्चिक राशि में ही गुरु बैठे हुए हैं नीच के चंद्रमा के साथ। तो केतु ने उन गुरु को और चंद्रमा को पीड़ित किया, शनि ने शनि को पीड़ित किया। देखिए 2 क्रूर ग्रहों का गोचर हमारे किसी भी अच्छी लाइफ को खराब करने के लिए, सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है उसको नीचे लाने के लिए बहुत होता है। एक तो दशा कमजोर, ऊपर से गोचर की इतनी क्रूर दृष्टि, यही कारण था कि वो है उनको इतनी ज्यादा तकलीफों से गुजरना पड़ा और अभी भी गुजर रहे हैं। जैसा कि मैं देख सकती हूँ कि केतु की जो दशा है ये सुशील कुमार जी के ऊपर चलने वाली है अप्रैल 2023 तक। तो अभी थोड़ा और समय उन्हें इंतजार करना पड़ेगा कुछ अच्छे समय के आने के लिए। पर एक बात अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक बार जो खराब चीजें जिंदगी में हो जाती हैं, जो बीमारी हमें पकड़ लेती है, जिन तकलीफों से हम गुजर जाते हैं, वह समय कभी भी वापस लौट के नहीं आता। थोड़ी सी मरहम जरूर लग जाती है, थोड़ी सी तकलीफें कम जरूर आ जाती हैं, पर हम जो ऑलरेडी भुगत चुके होते हैं वह कभी भी उस लेवल पे वापस नहीं जा पाता। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आपको कन्वे कर पाई हूँ कि आज की केस स्टडी जो हमने देखी, मैं और भी केस स्टडीज लेके आऊंगी आप लोगों के सामने। यह केस स्टडी ये बताती है कि ये हमारे एकदम साक्षात सामने है कि कैसे इंसान के दशा गोचर कब काम करते हैं, लगन की कुंडली को सपोर्ट करते हैं तो वह ऊपर जाता है, अपनी जिंदगी में अच्छे मुकाम को पाता है, और कैसे एक खराब दशा गोचर और एक खराब समय की वजह से वह बिल्कुल जमीन पर आके गिर जाता है। मेरे वीडियो को देखने के लिए, उसे लाइक एंड सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं, पितृपक्ष शुरू हो रहा है। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि बहुत ही ध्यान से अपने पितरों की पूजा करें। यही समय है उनको मनाने का, उनको वापस ये एहसास दिलाने का कि वह भी हमारे लिए जिंदगी में उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने कि वह लोग जो अभी हमारे साथ जिंदगी में बने हुए हैं। सब कुछ अच्छे अच्छे काम कीजिए, धर्म कर्म के काम कीजिए, दान पुण्य कीजिए, घर में कुछ भी नया कुछ शुभ करने से अवॉइड कीजिए। बाकी सब ओम साई राम।